लिए कदर नहीं है। न किसी ने बेटा दिया है दीन के लिए, न किसी ने घर लुटाया है दीन के लिए। कितना मुश्किल है दीन पे कायम रहना, फिलिस्तीन वालों से जाकर के पूछो। हाँ, फिलिस्तीन वालों से जाकर के पूछो। आज दुआओं के लिए हाथ हमारे नहीं उठ रहे। कई बार लोग कह देते नहीं मौलाना जलसे में फिलिस्तीन के बारे में बात न करना। मैंने कहा आग लगे ऐसी महफिलों को जहां हुजूर की उम्मत के दर्द की बात ना की जाए, जहां आका की उम्मत की बात ना की जाए। ये उम्मत सिर्फ मुट्ठी भर जमात नहीं है, ये उम्मत किसी हद में मुतय्यन नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुस्तफा के उम्मती है, एक दूसरे से ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता जुड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता जुड़ा है। हम फिलिस्तीन वालों से इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उनकी जंग किसी हुकूमत की जंग है, उनकी जंग किसी के कब्जे की जंग है। इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि उनकी जंग अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो रही है, दीन के लिए हो रही है। मैं चैलेंज करता हूँ सारी दुश्मन ताकतों को। तो मैं यार आपसे भी कहना चाहता हूँ, तुम ये सोचते हो कि कोई मदद आएगी, हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। नहीं जानते हो रब ने सबसे बड़ी पावर तुझे सजदे की शक्ल में दी थी। कम से कम सजदे करने लग जाओ, अल्लाह की बारगाह में रोके फिलिस्तीन के लिए दुआएं करने लग जाओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहां की पनाहगाहों पर जब बमबारी की गई, आग लगाई गई है, तो तकरीबन 44 बच्चों को जिंदा जलाया गया। कौन जाने बच्चों का दर्द क्या होता है। किन मुल्कों पे उम्मीद करके बैठे हो। मुस्लिम 57 मुल्क कहे जाते हैं। मैं तो तुर्किस्तान से लेकर के सऊदिया के अय्याशों तक की बात कर रहा हूँ। जिसे हुजूर का दर्द नहीं होगा वो उम्मत का क्या दर्द करेगा। हम जानते हैं ये उम्मत किसी दलाल के करम पे नहीं है, ये उम्मत किसी अय्याश की दौलत पे नहीं है। खुदा की कसम देखना करम मदीने से होगा, मदद फिलिस्तीन के अंदर पहुंच जाए। हाय 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 क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। हाँ, दुनिया कहती है तुर्किस्तान आग लगे ऐसी हुकूमतों को। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मैं तो पूछना चाहता हूँ इन अय्याशों से, क्या जवाब दोगे कयामत में हुजूर को? कौन सा मुंह लेके जाओगे अल्लाह रसूल की बारगाह में? तुम ऐशो इशरत में डूबते रहे, गैरत नहीं आती है। लोग बैठ के बातें मिलाते हैं, हुकूमत दीन मदीने से आया है, हमारे लोगों का कब्जा मदीने में है। आग लगे तुम जैसे लोगों में। मुफ्ती आजम ने कहा था तेरे महबूब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाकी नजदी ये निकले भला मदीने से। यही दिन रह गए थे, अब तो वहां पर अय्याशी के अड्डे खोले जा रहे हैं। अरब की जमीन पर जुए खाने खोल दिए गए हैं, शराब की भी फैक्ट्री लगा दी गई है, बियर की शॉप अरब में खोल दी गई है। अब बताओ ज़लज़ले नहीं आएंगे तो क्या होगा, तूफान नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये गर्मी बढ़ करके 53 डिग्री नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा। कौन सा काम तुमने आबादी का किया है, कौन सा काम किया है तुमने? कम से कम हुजूर की जमीन को महफूज रखा होता, उस जमीन का तकद्दुस को तो पामाल न किया होता। जानते हो वो कौन सी जमीन है? मेरा इमाम जब मदीने शरीफ की सरहदों में गया है तो जूते उतार दिए थे। किसी ने कहा था आला हजरत से, जनाब ये पत्थरों वाली वादी है, जूते पहन लो। उन्होंने कहा था अल्लाहु अकबर अपने कदम, और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां फजे सर की है, यहाँ जूते पहनने की बात करते हो। ये जमीन तो सर के बल चलने की जगह है। इमाम अहमद रजा को पैर के जरिए चलते हुए गैरत आती है। उस जमीन के तकद्दुस का आलम यह है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आया करते हैं। तुमने जुओं के अड्डे लगाए, अय्याशी के बाजार को गर्म कर रहे हो। याद रखना जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो उसकी लाठी पे आवाज होती है, जब पड़ती है तो तोड़ के डाल देती है। तुम्हारे बाप दादाओं ने हुकूमत की है, ये मत समझना तुम बाकी रह जाओगे। चाहे वो तुर्की की सल्तनत हो या सऊदी अरबिया की सल्तनत हो, मौत सबको आनी है। फिर ये ऐलान किया जाएगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुछ भी नहीं बचना है, सिर्फ रब की जात बाकी रहेगी। अगर खैरियत चाहते हो तरीके बदल दो, और तरीका सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने हुजूर मखदूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। लेकिन हमारी कौम नहीं बदली, अब भी डीजे में इतने ही गाने बज रहे हैं, अब भी शादियों में बराबर डांस चल रहा है। कहीं लाशें गिर रही हैं और तुम अभी नाचने में लगे हो। और जिस कौम के बच्चों को जिंदा जला दिया जाए उसके मुंह पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है? किस मुंह से जाओगे अपने रब के हुजूर? कोई तो हिस्सा लिया होता हमने, एक हिस्सा हमने रत्ती भर नहीं लिया। हाँ,
ओ भाई, करबला की तारीख 1400 साल पुरानी है, लेकिन फिलिस्तीन की तो भी कल की बात है। कल की बात है। करबला में भी पानी बंद था, फिलिस्तीन में भी पानी बंद है। करबला में भी प्यासे शहीद किए गए, फिलिस्तीन में भी प्यासे शहीद किए जा रहे हैं। करबला में भी अकबर की लाश पर बहन ने पहरा दिया था, फूफी ने पहरा दिया था। हुसैन की लाश पर सैयदा ज़ैनब ने पहरा दिया था। आज फिलिस्तीन में भाइयों की लाशों पर बहनें पहरे दे रही हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है?